करेंगे, साथ ही परमात्मा से मेधा बुद्धि की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। ध्यान रहे कि आपका गर्दन, आपकी पीठ और आपका सिर तीनों एक सीध में हो। शरीर में किसी भी प्रकार का खिंचाव और तनाव ना हो। शरीर को बिल्कुल शांत कर दीजिए। शरीर के साथ मन भी पूर्णतः शांत हो। गहरा श्वास भरिए। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, आप सभी का धर्म जागृति इंटरनेट सत्र की 8वीं कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम धर्म के 7वें लक्षण धीः पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम गत 7 दिनों से, एक सप्ताह से धर्म विषय को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने ये समझने का प्रयास किया कि धर्म क्या है, सत्य सनातन वैदिक धर्म क्या है और किस प्रकार इसकी रक्षा की जा सकती है। वर्तमान समय में धर्म को धारण करने की क्या आवश्यकता है, धर्म के लक्षण क्या है, कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि अमुक धर्म है अथवा नहीं, किस प्रकार धर्म को अपने जीवन में क्रियान्वित किया जा सकता है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमने धर्म के 10 लक्षणों पर अपनी चर्चा को प्रारंभ किया। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। धर्म के इन 10 लक्षणों में से हमने धृति यानी धैर्य पर, क्षमा, दम यानी मन को वश में कर कैसे किया जा सकता है, अस्तेय यानी चोरी का त्याग किस प्रकार किया जा सकता है, शौच यानी बाह्य और आभ्यंतर रूप से किस प्रकार पवित्रता को प्राप्त किया जा सकता है, इंद्रिय निग्रह किस प्रकार अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है, इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। अभी तक धर्म के इन 6 लक्षणों पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। 6 दिनों में हमने 6 लक्षणों को अलग अलग समझने का प्रयास किया। आज की इस कक्षा में हम धर्म के 7वें लक्षण धी को समझेंगे। वास्तव में धी की परिभाषा क्या है? तो कहा गया शास्त्र आदि तत्व ज्ञानम धी, अर्थात जिसके द्वारा शास्त्र का तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए वो धी है। यानी जो मेधा बुद्धि, जिसके द्वारा मनन चिंतन करने से, जिसके द्वारा शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करने से और अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारने से, अर्थात तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने से जो हमारे जीवन का कल्याण होता है वो केवल और केवल बुद्धि के माध्यम से हो सकता है। मेधावी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है बुद्धि के द्वारा। अर्थात बुद्धि एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर सके। और उसी विज्ञानवती बुद्धि को, जिसके द्वारा आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति कर पाते हैं, उसी मेधा बुद्धि को, उसी विज्ञानवती बुद्धि को धर्म का 7वां लक्षण धी कह करके महर्षि मनु ने बताया। तो हमने अभी समझा शास्त्र आदि तत्व ज्ञानम धी, अर्थात धर्म का ये जो 7वां लक्षण है धी, इसका अर्थ है जिसके द्वारा
हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो। अब ये तत्व ज्ञान क्या है? अगर हमें ये समझना है कि धी क्या है, तो धी समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि तत्व ज्ञान क्या है। क्यों? क्योंकि परिभाषा में हमने ये पढ़ा, शास्त्र आदि तत्व ज्ञानम धी। जिससे शास्त्र आदि का तत्व ज्ञान हमें प्राप्त हो सके वो बुद्धि। अब ये तत्व ज्ञान क्या है? आपने केवल शब्द मात्र ज्ञान को प्राप्त किया, आपने किसी से सुना ईश्वर सर्वव्यापक है, उस बात को सुन करके आपने याद रखा उस बात को, ये क्या है? ये शाब्दिक ज्ञान है। वो सुना सुनाया ज्ञान है जो आपने किसी से प्राप्त किया। आपके कोई आचार्य थे, उन्होंने आपको बताया ईश्वर सर्वव्यापक है। आपके गुरुजन थे, आपके माता पिता थे, कोई भी हो सकता है, उसने आपको यह बताया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, और आपने उस बात को स्वीकार किया, उस ज्ञान को अर्जित किया। केवल मात्र आप जब सुनी सुनाई बातों पर विचार करते हैं, जब सुनी सुनाई बातों को स्मरण करते हैं, जो आपको सुनाया गया है, जब आप उसे रखते हैं, तो उस सुनी सुनाई विद्या को प्राप्त करने का क्या नाम है? उस सुनी सुनाई विद्या को, ज्ञान को प्राप्त करने का नाम शाब्दिक ज्ञान है। जब कोई अपने मुख से आपको ज्ञान सुनाता है और उस ज्ञानात्मक उपदेश को आप अपनी कर्ण इंद्रिय से ग्रहण करते हैं, श्रोत्र इंद्रिय से ग्रहण करते हैं, तो वो क्या है? वो शाब्दिक ज्ञान है। यदि वह ज्ञान आपके आचरण में उतर जाए तो वो तत्व ज्ञान बन जाता है। एक है कि आपने ज्ञान को केवल सुना, और एक है आपने जीवन में उस ज्ञान को उतार लिया। आपने केवल इतना सुना कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सुनने मात्र से आपके बड़े प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, आपको कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं हो जाती। केवल ये सुनने मात्र से कि ईश्वर सर्वव्यापक है, आपने ये शाब्दिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, इससे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी। लेकिन जब ये विद्या आचरण में, जब ये ज्ञान आचरण में उतर गया, लेकिन जब ये ज्ञान आचरण में उतर गया, तो आपके एक विशेष प्रयोजन की सिद्धि हो पाएगी। आचरण में कैसे उतरेगा? आप बार बार विचार करेंगे जब, और आपके चित्त में ये बात स्थिर हो गई, आपने शाब्दिक ज्ञान सुना, बार बार उस पर मनन चिंतन किया, और ज्ञान परिपक्व हो गया। परिपक्व होने के पश्चात आपके आचरण में उतर गया। यानी केवल अब आप इतना सिर्फ सुनने मात्र की बात नहीं है कि आपने सुन रखा है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। अब आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए, सर्वद्रष्टा मानते हुए कोई भी बुरा काम नहीं कर रहे, पाप कर्मों को करने से बच रहे हैं, कि ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, सर्वव्यापक होते हुए, संसार के कण कण में व्याप्त होते हुए मेरे प्रत्येक कर्म को देख सुन जान रहे हैं। अतः यदि मैं कोई पाप कर्म करूंगा तो मुझे उसका दंड भी मिलेगा। जब ऐसा बोध आप में चलता है तो आप क्या करते हैं? आप तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ये शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान के बीच का अंतर है। आपने केवल सुनी सुनाई विद्या को प्राप्त किया, आपने केवल सुनाए गए ज्ञान को सुना और तदनुसार उसे याद किया, बस इतना करने मात्र से वो शाब्दिक ज्ञान है। आपने सुन लिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है। केवल सुनने मात्र से कि ईश्वर सर्वव्यापक है, आपके कुछ विशेष बड़े प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली। बड़े प्रयोजन की सिद्धि तब होगी जब आपका ये सुना सुनाया ज्ञान आचरण में उतर जाएगा। जब आप ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए कोई भी पाप कर्म करने से बचेंगे, जब आपके ज्ञान, आपका जो ज्ञान है वो आपके आचरण में उतर गया, वो तत्व ज्ञान है। और उसी तत्व ज्ञान को धारण करने वाली बुद्धि, उसी तत्व ज्ञान की प्राप्ति जिस बुद्धि के द्वारा होती है, उसे धी कहा जाता है। वही धर्म का 7वां लक्षण है। आपने कई बार देखा होगा, बालकों को टोका जाता है कि तार पर हाथ मत लगाना, तार करंट देगी। अब कुछ बातें सुनकर मान ली जाती हैं। कई बालक होते हैं, अच्छा माता पिता ने कह दिया है तार को हाथ नहीं लगाना तो नहीं लगाएंगे। लेकिन कई बालक कैसे होते हैं, कई बालक सब कुछ प्रयोग करके देखना चाहते, तो वो क्या करते हैं, जानबूझ करके तार पर हाथ लगाएंगे, और जब उन्हें करंट लगेगा तब उन्हें समझ आएगा कि आगे से मैं इस तार को हाथ नहीं लगाऊंगा।
एक बार जब व्यक्ति करंट खा लेता है उसके बाद उसे समझ आ जाती है कि आगे से इस तार को हाथ नहीं लगाना। ये बालक में तत्व ज्ञान आ गया। जो सुनी सुनाई बात थी वो आचरण में उतर गई। ऐसे ही हमारे जितने भी सुने हुए विषय हैं, जितने भी ज्ञान का हमने श्रवण किया है, जब वो श्रवण किया हुआ ज्ञान हमारे आचरण में उतरता है तो वो तत्व ज्ञान कहलाता है। जब हमारे द्वारा सुना गया ज्ञान हमारे आचरण में उतर जाता है, उस ज्ञान के अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं, तब मान लीजिए कि आपको मेधा बुद्धि की, विज्ञानवती बुद्धि की प्राप्ति हो गई। अब ये आपको समझ में आया शाब्दिक ज्ञान और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है? तो कहा शास्त्र आदि तत्व ज्ञानम धी, अर्थात जिसके द्वारा शास्त्र आदि का तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, वास्तव में वो बुद्धि है, वो धर्म का सातवां लक्षण धी। शास्त्र को पढ़ना कठिन नहीं है। शास्त्र को अनेक लोग पढ़ते हैं। अनेक लोग हैं जो रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, मनुस्मृति पढ़ते हैं, वेद आदि शास्त्र पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं। पढ़ने वालों की कमी नहीं है, ज्ञानार्जन करने वालों की कमी नहीं है, ज्ञान रंजन करने वालों की कमी नहीं है। यदि कमी है तो किसकी है? कमी है तो आचरण में उस ज्ञान को उतारने की है, उस सुने सुनाए ज्ञान को, शाब्दिक ज्ञान को तत्व ज्ञान में परिवर्तित करने की है। और जिसके द्वारा ये शाब्दिक ज्ञान तत्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, वास्तव में वो बुद्धि कहलाती है। बंधुओं, इस पर और विचार करते। एमबीबीएस में प्रविष्ट विद्यार्थी केवल मात्र पुस्तकीय विद्या को प्राप्त करे, केवल मात्र अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़े, तो क्या वह रोगियों का इलाज कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि एक एमबीबीएस का विद्यार्थी केवल मात्र पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेगा, भी नहीं कर ध्यान सकता। दीजिएगा मेरे शब्द पे, केवल पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेगा, तो क्या वो रोगियों का उपचार कर पाएगा? हाँ जी, ही नहीं कर पाएगा जी। प्रैक्टिकल जरूरी राजेश है। जी कह रहे हैं नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं प्रैक्टिकल कर जरूरी पाएगा? है। प्रैक्टिकल जरूरी है। जरूरी है जी। ठीक है, बहुत उत्तम। एक एमबीबीएस का विद्यार्थी केवल मात्र पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके रोगियों का उपचार नहीं कर सकता। क्यों? प्रैक्टिकल नॉलेज आवश्यक है। उसने एनाटॉमी को पढ़ लिया, हमारे शरीर ऐसा है, हमारे शरीर में इतने मसल हैं, हमारे शरीर में इतनी नाड़ियां हैं, हमारे शरीर में इतना कुछ है, सब कुछ उसने पुस्तक में पढ़ लिया, पाठ्य पुस्तक में पढ़ लिया। लेकिन जब तक उसने शरीर में खोल करके, शरीर की चीरफाड़ करके उसको देखा नहीं, तब तक वो अपनी प्रैक्टिस में अच्छा नहीं कर पाएगा। जिस व्यक्ति ने केवल मात्र रटी रटाई विद्या को पढ़ने का प्रयत्न किया, जिसने केवल पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान रंजन करने का प्रयास किया, वो व्यक्ति वास्तव में अपनी फील्ड में कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। जिसने केवल थ्योरी पर फोकस किया, केवल मात्र थ्योरी पर फोकस करने से, रटने और रटाने से केवल और केवल ज्ञान रंजन हो सकता है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। वास्तव में उस डॉक्टर का ज्ञान लाभकारी होगा जिसने प्रैक्टिकल पर अधिक फोकस किया है। उसी प्रकार हमने कितना पढ़ा, कितना सुना, कितना ज्ञान रंजन किया, ये आवश्यक नहीं। ये हमारी उन्नति को डिफाइन नहीं करेगा, ये हमारी उन्नति को परिभाषित नहीं करेगा। हमारी उन्नति को परिभाषित क्या करेगा? हमने पढ़े पढ़ाए, सुने सुनाए कितने ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया। हमने कितना कुछ सुना, कितना कुछ पढ़ा, कितना ज्ञान रंजन किया, कितना ज्ञान प्राप्त किया, ये मायने नहीं रखेगा, ये हमारी उन्नति को परिभाषित नहीं करेगा। यदि कोई हमारी उन्नति को परिभाषित करेगा तो वो है कि हमने कितने सुने सुनाए ज्ञान को अपने आचरण में उतार लिया।
इसीलिए सदा धर्मशास्त्र में यह कहा गया है कि भले ही पढ़ो या लिखो कम, लेकिन जितना पढ़ा है उसके अनुसार आचरण अधिक करो। और इसी संदेश को जनमानस में पहुंचाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक व्यवहार भानु की रचना की थी। व्यवहार भानु पढ़ेंगे, वो आचरण शुद्धि का सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो मुख्य क्या है? मुख्य ये है कि हम किस प्रकार अपनी बुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सुने सुनाए ज्ञान पर किस प्रकार अमल कर सकते हैं, किस प्रकार सुने सुनाए ज्ञान को अपने जीवन में, अपने आचरण में धारण कर सकते हैं, यह निर्धारित करेगा कि हम धार्मिक है या नहीं। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, वेद, दर्शन, ये पढ़ने वाला केवल मात्र धार्मिक नहीं है। केवल मात्र इनको पढ़ लेने से, शब्द मात्र इन्हें पढ़ने से आप धार्मिक नहीं बन जाएंगे। अगर आप धार्मिक बनना चाहते हैं तो इनमें बताई गई बातों को अपने जीवन में धारण करना होगा। केवल वेद के पढ़ने से आप धार्मिक नहीं हो जाएंगे, वेद के तत्व ज्ञान को धारण करने से आप धार्मिक बनेंगे। जैसा कि स्वयं वेद में कहा गया, मंत्र श्रुत्यम चरामसी, अर्थात जैसा आपने मंत्र में पढ़ा, जैसा आपने वेद में उपदेश ग्रहण किया, तदनुसार जब आप आचरण करेंगे तो वास्तव में आप धार्मिक कहलाएंगे। केवल मात्र पढ़ना आवश्यक नहीं है, केवल मात्र सुनना आवश्यक नहीं है, केवल मात्र ज्ञान रंजन करना आवश्यक नहीं है। उस सुनी सुनाई, पढ़ी पढ़ाई विद्या को, उस सुने सुनाए ज्ञान को अपने आचरण में धारण करना मुख्य है। इस पर विशेष ध्यान रखना है। शास्त्रों में बुद्धि के बल की बहुत प्रशंसा की गई। महात्मा विदुर ने कहा है, यद बलानाम बलम श्रेष्ठम तत् प्रज्ञा बलम उच्यते, अर्थात संसार में जितने भी प्रकार के बल हैं, उन सब बलों में जो सर्वश्रेष्ठ बल है वो कौन सा है? वो सर्वश्रेष्ठ बल बुद्धि का बल है। यद बलानाम बलम श्रेष्ठम तत् प्रज्ञा बलम उच्यते, जो प्रज्ञा का बल है, जो बुद्धि का बल है, बौद्धिक बल है, वो सर्वोत्तम है। अतः जितनी हम बौद्धिक बल का विस्तार करेंगे, जितना अधिक हम बुद्धि बल को बढ़ाएंगे, जितनी अधिक बुद्धि को हम प्राप्त करेंगे, जितनी अधिक सुनी सुनाई बातों को हम आचरण में धारण करेंगे, उतना हम उन्नति करते जाएंगे। गायत्री मंत्र में हम क्या प्रार्थना करते हैं? गायत्री मंत्र में हम प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में हम ये प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे ईश्वर आप हमारी बुद्धि को कुमार्ग से हटा करके सन्मार्ग में प्रेरित करिए। बुद्धि को कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में प्रेरित करना आवश्यक क्यों है? प्रश्न तो यहां उपस्थित होता है। बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना, और हम कैसा निर्णय लेंगे? हम वैसा ही निर्णय लेंगे जैसी बुद्धि की प्रवृत्ति होगी। जैसी बुद्धि होगी उसके अनुसार ही, उसके अनुरूप ही हमारे द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। अगर हमारी बुद्धि कुमार्ग पर है तो हमारे निर्णय भी कैसे होंगे? हमारे निर्णय भी वेद विरुद्ध होंगे और हमें बंधन में डालने वाले होंगे। और यदि हमारी बुद्धि सन्मार्ग में है, वेद मार्ग में है, तो हमारी बुद्धि भी कैसी होगी? हमारी बुद्धि भी ऐसे निर्णयों को धारण करने वाली होगी, ऐसे निर्णय लेने वाली होगी जो हमारा कल्याण कर सके, जो हमारी उत्तरोत्तर उन्नति कर सके। इसीलिए वास्तव में जो तत्व ज्ञान प्रदान करा सके वो बुद्धि है, जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो वो बुद्धि है। तत्व ज्ञान से युक्त होकर के हम जिसके माध्यम से वेद के अनुकूल निर्णय ले सके वो वास्तव में मेधा बुद्धि है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक आर्याभिविनय ग्रंथ में उसके द्वितीय प्रकाश में ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामत्य मेधया अग्ने मेधा विनम कुरु स्वाहा, इस मंत्र की व्याख्या में
मेधा की व्याख्या की है विज्ञानवती बुद्धि। विज्ञानवती बुद्धि का क्या अर्थ है? विज्ञानवती बुद्धि का अर्थ है जिसके द्वारा हम केवल थ्योरी को ना पढ़ें, जिसके द्वारा केवल थ्योरेटिकल नॉलेज हमें प्राप्त ना हो, बल्कि जिसके द्वारा हमें प्रैक्टिकल नॉलेज प्राप्त हो। सुनने सुनाने का, पढ़ने पढ़ाने का नाम विज्ञान नहीं है। वास्तव में सुने सुनाए पढ़े पढ़ाए विषय को जब हम आचरण में ला पाते हैं, जिससे यथा योग्य लाभ ले पाते हैं, जब हम सुने सुनाए पढ़े पढ़ाए विषयों से यथा योग्य लाभ ले पाए, वहां पर विज्ञान शब्द की सिद्धि होती है। हमने पढ़ लिया ईश्वर सर्वव्यापक है, ये केवल शाब्दिक ज्ञान है। बल्कि ईश्वर को सर्वव्यापक मानते हुए जब हम कोई भी पाप कर्म करने से बचते हैं, हम कोई भी पाप कर्म करने से पूर्व यह विचार करते हैं कि हमारे प्रत्येक कर्म को ईश्वर देख सुन जान रहा है। ईश्वर यदि संसार के कण कण में है तो वह सर्वद्रष्टा होते हुए प्रतिक्षण हमें सब कुछ हमारे कर्मों को देख रहा है। और ऐसा विचार करते हुए, ईश्वर के दंड का भय रखते हुए जब हम कोई पाप कर्म करने से बचते हैं, तो वास्तव में हमने अपनी सुनी सुनाई विद्या को आचरण में उतार लिया। वो तत्व ज्ञान है। केवल मात्र ये सुन लेना, ये याद रख लेना कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये शाब्दिक ज्ञान है, और वही जब आपके आचरण में उतर गया तो वो तत्व ज्ञान है। एक एमबीबीएस के विद्यार्थी ने अपनी पुस्तक एनाटॉमी की पुस्तक में पढ़ लिया इस शरीर में कितनी नस नाड़ियां हैं, कहां कहां इनकी स्थिति है क्या नहीं है, कौन सी आर्टरी है, कौन सी वेन है, कौन से मसल्स हैं, वो सारी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ लिया। ये केवल शाब्दिक ज्ञान है। और जब उसने वास्तविक पेशेंट के ऊपर, कडेवर के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर चीरफाड़ करके उसका अध्ययन किया और वहां जाकर के अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली इंप्लाई किया, तो वास्तव में वो उसका तत्व ज्ञान है। केवल मात्र विषय को सुनना शाब्दिक ज्ञान, और तत्व ज्ञान को धारण करना यानी उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अपने जीवन में करना। जीवन में बहुत से विषय ऐसे होते हैं जिन्हें केवल सुनकर के हम संतुष्ट हो जाते हैं। वो ज्ञान रंजन करना है, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना नहीं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए जितना ज्ञान हमने अर्जित किया है उसे हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। ये विज्ञानवती बुद्धि का अर्थ है। और जब हमारी बुद्धि विज्ञानवती होगी, यानी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से युक्त होगी, जिसके माध्यम से हम प्रायोगिक ज्ञान को धारण कर पाएंगे, ऐसा ज्ञान जो हमारे जीवन में वैल्यू एडिशन कर रहा है, जो हमारे जीवन में हमारी उन्नति के लिए प्रयासरत है, उसके द्वारा क्या होगा? उसके द्वारा हम निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। इसीलिए धर्म का यह 7वां लक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी की एक पुस्तक है बहुत सुंदर, व्यवहार भानी। इस पुस्तक में एक प्रश्न किया गया, जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि किसको कहते हैं? उत्तर लिखा, जो आप तो समझ ही ना सके परंतु दूसरे के समझाने से भी ना समझे वह जड़ बुद्धि, और जो समझाने से झटपट समझ जाए और थोड़े से समझाने से बहुत समझ जाए वह तीव्र बुद्धि कहलाता है। प्रश्न किया गया, ये जड़ बुद्धि क्या है, तीव्र बुद्धि क्या है? क्योंकि धार्मिक व्यक्ति तो वो है जो तीव्र बुद्धि को प्राप्त कर सके। तो जड़ बुद्धि के विषय में कहा गया, जो आप तो समझ ही ना सके, खुद तो जिसको समझना, किसी भी विषय को समझना उसके बस का है ही नहीं, परंतु दूसरे के समझाने से भी ना समझे। दूसरे ने बहुत समय लगाकर, श्रम लगाकर के आपको कोई विषय समझाया, उसके समझाने पर भी जो ना समझ सके वो जड़ बुद्धि है। और जो बहुत थोड़ा समझाने से भी, आपने केवल कुछ संकेत दिए और संकेत देने से भी जो पूरे विषय को ठीक प्रकार से समझ जाता है वो तीव्र बुद्धि कहलाता है। फिर ऋषि दयानंद ने वहीं पर जड़ बुद्धि और तीव्र बुद्धि का दृष्टांत दिया। कहा, यहां महाजड़ और विद्वान का दृष्टांत सुनो।
कहीं एक रामदास वैरागी का चेला गोपाल दास पाठ करता करता कुएं पर पानी भरने को गया। एक संत हुए रामदास वैरागी और उनका जो चेला था गोपाल दास, वो पाठ करता करता कुएं में पानी भरने के लिए आया। और वहां क्या हुआ, वहां एक पंडित बैठा बैठा था, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति बैठा था। उसने अशुद्ध पाठ सुनकर कहा कि तू श्री गणेशाज नमः ऐसा घोखता है, सो शुद्ध नहीं है, किंतु श्री गणेशाय नमः है। एक रामदास वैरागी नाम का कोई पंडा था, उसका चेला था गोपाल दास। वह गोपाल दास कुएं में पानी भरने को आया, और जब वो कुएं पर पानी भरने को आया तो वो श्री गणेशाज नमः, श्री गणेशाज नमः इस प्रकार से अशुद्ध पाठ कर रहा था। वही कुएं पर एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठा था, पंडित व्यक्ति बैठा था। तो उसने कहा, आप जो पाठ कर रहे हैं वो शुद्ध पाठ नहीं है, शुद्ध पाठ तो श्री गणेशाय नमः है, आप तो श्री गणेशाज नमः कह रहे हो। जब ऐसा सुना गोपाल दास ने, जो पाठ कर रहा था, तो बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, मेरे जो महंत है वो बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने मुझे जैसा सुनाया मैं तो वैसा ही बोलूंगा, जैसा उन्होंने मुझे शिक्षित किया मैं तो वैसा ही पाठ दोहराऊंगा। जब वो पानी भर करके अपने गुरु के पास गया, तो गुरु के पास जाकर के कहता है, महाराज जी, एक ब्राह्मण मेरे पाठ को अशुद्ध बतलाता है। जहां कुएं पर मैं पानी भरने गया था, वहां पर एक व्यक्ति है जो आपके पाठ को अशुद्ध बता रहा है, कह रहा है कि मैं गलत पाठ कर रहा हूं। तो क्या हुआ, तब खाकी जी ने चेलों से कहा कि उस ब्राह्मण को यहां बुलाओ। वो जो रामदास वैरागी था, जिसका चेला अशुद्ध पाठ कर रहा था, उसने अपने चेलों को कहा कि उस पंडित व्यक्ति को यहां लेकर के आओ। वह गुरु की लंडी मेरे चेलों को क्या बकता है और शुद्ध को अशुद्ध क्यों बतलाता है? वो कौन होता है जो ये कह सके कि मेरा पाठ अशुद्ध है? चेला गया और पंडित जी को बुला लाया। जो पंडित कुएं कुएं पर था और रामदास वैरागी के चेले गोपाल दास के पाठ को शुद्ध कर रहा था, उस पंडित को बुलाया गया और वो पंडित वहां पर आ गया। और पंडित से महंत बोले कि इसके कितने प्रकार के पाठ तू जानता है? जो महंत था रामदास वैरागी, गोपाल दास का गुरु, वो पंडित व्यक्ति जो शुद्ध पाठ बता रहा था उसको कहता है कि तू इसके कितने प्रकार के पाठ जानता है? पंडित ने कहा, मैं तो एक प्रकार का पाठ जानता हूं, श्री गणेशाय नमः। महंत ने कहा, तू कुछ भी नहीं जानता, देख मैं 3 प्रकार का पाठ जानता हूं, श्री गणेशाज नमः, श्री गणेशात नमः, श्री गणेशाय नमः। मतलब अलग अलग प्रकार से अशुद्ध पाठ करता है वो उसके सामने। पंडित कहता है, महंत जी, तुम्हारे पाठ में 5 दोष हैं। प्रथम तो तुम श को स बोल रहे हो, वो श्री है, तुम श्री बोल रहे हो, तो यहां तुम्हारा पाठ अशुद्ध है। गणेशाज की जगह तुम, गणेशाय की जगह तुम गणेशाज इस प्रकार से पाठ कर रहे हो, वहां न का न कर रहे हो तुम, वो भी अशुद्ध है। शा का तुम सा कर रहे हो, य को ज और प बोल रहे हो, और जो विसर्जनीय है उसको तो तुम बोल ही नहीं रहे। तो इस प्रकार तुम्हारे पाठ में 5 प्रकार की अशुद्धियां हैं। महंत बोला, चलवे, गुरु के घर में गुरु के बड़े घर में सब शुद्ध है, यानी मैंने जो बोल दिया वो शब्द शुद्ध है, शब्द शुद्ध है। गुरु कहता है, मैंने जो बोल दिया वो सब शुद्ध है, तुम्हें बीच में टोकने की आवश्यकता नहीं है। पंडित चुप करके चले आए, क्योंकि सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र कथितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। ऋषि दयानंद ने लिखा, सबका औषध शास्त्र में कहा है। कोई बीमार है उसकी औषधि बताई गई है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति की कोई औषधि शास्त्रों में नहीं कही। तो औषध शास्त्र में कहा गया है, परंतु शठ मनुष्यों का, जो हठी हैं, दुराग्रही हैं, ऐसे मनुष्यों की कोई औषधि शास्त्रों में नहीं कही गई। ऐसे हठी मनुष्यों से अलग रहें, परंतु जो वे सुधरना चाहें तो विद्वान उपदेश करके उन्हें अवश्य सुधारे। तो ये जड़ बुद्धि है जो समझाने से भी नहीं समझ सकते, तो उन्हें 1-2 बार समझाइए, नहीं समझते तो उनका खेरा छोड़ दीजिए। अगर कोई व्यक्ति जिद्दी है, कोई व्यक्ति हठी है, कोई व्यक्ति दुराग्रही है, अपने दुराग्रह का परित्याग नहीं करता, तो उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। 1-2 बार समझाइए, 1-2 बार समझाने पर भी यदि वो व्यक्ति नहीं समझता तो वहां उस व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। उस व्यक्ति के साथ बहस करके अपनी बुद्धि को खराब नहीं करना चाहिए।
एक बार क्या हुआ, एक बार जंगल में दो पशुओं की लड़ाई हो गई। एक था बाघ और दूसरा था गधा। गधा कहने लगा घास नीले रंग की है, ये जो घास है वो नीले रंग की है। और बाघ कहता है नहीं, ये जो घास है ये तो हरे रंग की है। गधा कहता है नहीं, ये तो नीले रंग की है। दोनों में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा होता है। अंततः दोनों पशु राजा के पास जाते हैं। शेर का जंगल का राजा कौन? शेर। तो शेर के पास दोनों पशु जाते हैं, गधा भी जाता है और बाघ भी जाता है। दोनों बताते हैं कि हमारा लड़ाई हो गई है, हमारा झगड़ा हो गया है। राजा पूछता है किस बात पर झगड़ा हुआ? तो दोनों पशु कहते हैं घास किस रंग की है, इस विषय पर हमारा झगड़ा हो गया। ये गधा कह रहा है घास नीले रंग की है, और मैं कह रहा हूं घास हरे रंग की है। तो इस बात पर झगड़ा कर बैठे, और निर्णय लेने के लिए किसके पास चले गए? शेर के पास चले गए। अब दोनों ने कहा अब न्यायोचित निर्णय कीजिए, कौन गलत है, कौन दंड का अधिकारी है, किसे जेल में बंद किया जाएगा? शेर कहता है बाघ को जेल में बंद किया जाएगा। क्या बाघ गलत था या गधा गलत था? कौन गलत था? बाघ गलत था या गधा गलत था? प्रश्न कर रहा हूं मैं। गधा। गधा गलत था ना, लेकिन गधे को दंड नहीं दिया गया। दंड किसको दिया गया? दंड बाघ को दिया गया। क्यों दिया गया? जब गधा चला गया, बड़े खुश होते हुए गया, गधे को बड़ा आनंद आया कि मेरे निर्णय को राजा ने सही बता दिया, शेर ने मेरे निर्णय को प्रस्तावित कर दिया, घास तो नीले रंग की ही है। बड़ा खुश होते हुए बाहर गया। जब बाघ ने शेर से पूछा कि जब मैं सही कह रहा हूं घास हरे रंग की ही है, तो आपने मुझे दंड क्यों दिया? शेर ने कहा तुम्हें इस बात का दंड नहीं दिया जा रहा कि तुमने गलत बात को बताया है। तुम्हारी बात सही है, घास हरे रंग की ही है, गधा गलत है, लेकिन तुम्हें दंड इस बात का दिया जा रहा है कि तुम ऐसे व्यक्ति के साथ बहस कर रहे थे जिसकी बुद्धि कभी परिवर्तित तो हो ही नहीं सकती, जो कभी भी सही बात को स्वीकार करेगा ही नहीं, उसके साथ तुम बहस कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें दंड दिया जा रहा है। तो मनुष्य को सदा हठी दुराग्रही व्यक्ति से बहस करने से बचना चाहिए, ये उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। अब ये जो धी है, इस धी के कुछ गुण बताए गए। कहा शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोह अर्थ विज्ञाने तत्व ज्ञानम च धी गुणा। ये जो धी है, बुद्धि है, इसके 7 गुण बताए गए। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोह अर्थ विज्ञाने तत्व ज्ञानम च धी गुणा। सबसे पहला कहा शुश्रूषा, यानी जो श्रवण करने की, ज्ञानार्जन करने की जो इच्छा है, गुरु के सानिध्य को प्राप्त करके जो श्रवण करने की, ज्ञानार्जित करने की जो इच्छा है, वो धी का, बुद्धि का पहला गुण है। और दूसरा कहा श्रवणम चैव, जिसके द्वारा व्यक्ति श्रवण करने के लिए, ज्ञानार्जन करने के लिए प्रयास करता है, वो बुद्धि है। फिर कहा गृहणम, अर्थात सुने सुनाए विषय को, जो कि उसने गुरु से सुन लिया, आचार्य से सुन लिया, उस सुने हुए विषय को जो ग्रहण करवाती है, अपने जीवन में धारण करवाती है, वो बुद्धि है, वो धी है। सुने सुनाए विषय को जो अपने जीवन में ग्रहण करवाती है, वो क्या है? वो बुद्धि है। ये तीसरा गुण हो गया। और फिर चौथा गुण कहा धारणम तथा, यानी जो ग्रहण किए हुए विषय को चिरकाल तक, यानी लंबे काल तक धारण करने का सामर्थ्य देती। जिस विद्या को, जिस ज्ञान को, जिस सुने हुए विषय को हमने अपने जीवन में धारण किया, ग्रहण किया, वो चिरकाल तक हमारे ही जीवन में रहे, उसे हम चिरकाल तक, लंबे समय तक अपने जीवन में धारण कर सके, ये बुद्धि सामर्थ्य देता है। अगला गुण कहा ऊहापोह, अर्थात जिस बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क किया जाता है, जिस बुद्धि में तर्क वितर्क की प्रतिभा होती है, उसे धी कहते हैं, श्रेष्ठ बुद्धि कहते हैं। और फिर कहा अर्थ विज्ञाने,
यानी जिससे अर्थ का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है वो बुद्धि है। जो शास्त्र है, शास्त्र लिखी हुई बातें हैं, उनके विशेष अर्थ को जो प्राप्त कराती है वो बुद्धि है। और फिर कहा तत्व ज्ञान, यानी जिसके द्वारा हम अपने आचरण को सुधार सके वो बुद्धि है। तो ये बुद्धि के 7 गुण बताए। शुश्रूषा श्रवणम चैव गृहणम धारणम तथा ऊहापोह अर्थ विज्ञाने तत्व ज्ञानम चधि गुणा। श्रवण करने की इच्छा, श्रवण करना, श्रुत विषय को ग्रहण करना और ग्रहण किए हुए विषय को चिरकाल तक धारण करना। ऊहापोह यानी तर्क वितर्क के द्वारा ज्ञानार्जन करना, तर्क वितर्क की प्रतिभा आपके पास होना, अर्थ का विशेष ज्ञान करने की प्रतिभा और तत्व ज्ञान की प्राप्ति, ये 7 लक्षण बुद्धि के होते हैं, बुद्धि के होते हैं। ऐसी विज्ञानवती बुद्धि को धारण करने का उपदेश हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए। और इस प्रकार की बुद्धि को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार की बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें दीर्घकाल तक साधना करनी होगी। गायत्री मंत्र का पाठ करने से, ईश्वर का ध्यान करने से बुद्धि बढ़ती है। समय थोड़ा कम है इसीलिए मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता सकता, नहीं तो यूट्यूब पर, सनातन संचयन यूट्यूब चैनल पर गायत्री मंत्र व्याख्यान माला 6 दिन की एक व्याख्यान माला रही। 6 दिन गायत्री मंत्र के थोड़े थोड़े अर्थ को बताया गया, एक एक पद के अर्थ को बताया गया। उसमें जो अंतिम पद है धियो यो न प्रचोदयात्, उसमें 1 घंटे की व्याख्या की गई है कि कैसे गायत्री मंत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि शुद्ध हो सकती है, आपकी बुद्धि बढ़ सकती है, आपकी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो सकती है। यदि कोई उस वीडियो को, उस कक्षा को सुनना चाहे तो मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर सकता है, मैं आपको वो कक्षा भेज दूंगा। तो गायत्री मंत्र का पाठ करने से, ईश्वर की उपासना करने से हमारी बुद्धि का विस्तार होता है, हमारी बुद्धि का वर्धन होता है। यज्ञ करने से हमारी बुद्धि बढ़ती है। यज्ञ में कुछ ऐसे श्रेष्ठ पदार्थ हवि के रूप में समर्पित किए जाते हैं जो श्रेष्ठ पदार्थ बुद्धिवर्धक होते हैं। उन बुद्धिवर्धक पदार्थों को जब अग्नि में आहूत किया जाता है तो अग्नि उन पदार्थों को सूक्ष्म कर देती है और सूक्ष्म हुए वो पदार्थ वायु में विस्तृत हो जाते हैं और सबकी बुद्धि का वर्धन करने का कार्य करते हैं। जो सात्विक आहार है, सात्विक आहार के द्वारा हम अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। सात्विक आहार ग्रहण करके हम अपनी बुद्धि का विस्तार कर सकते हैं, बुद्धि का वर्धन कर सकते हैं। अपनी और पवित्रता का ध्यान रखकर, बाह्य आभ्यंतर दोनों प्रकार की पवित्रता को धारण करके सत्व शुद्धि अर्थात बुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है। ऐसे ही बुद्धि को बढ़ाने के, बुद्धि को शुद्ध करने के अनेकानेक उपाय। लेकिन उस बुद्धि को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, उस बुद्धि को प्राप्त किया कैसे किया जा सकता है, उससे पहले हमें निर्धारण करना पड़ेगा कि जो बुद्धि हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति करवा दे वास्तव में वो धी है और वही धर्म का 7वां लक्षण है। अगर सार रूप में एक बात कही जाए कि धर्म का 7वां लक्षण क्या संकेत देता है, तो धर्म का 7वां लक्षण ये संकेत देता है कि पढ़ो या सुनो कम, लेकिन जितना पढ़ा है उसे अपने जीवन में उतारने का अवश्य प्रयास करो। आपने सुन लिया कि ब्रह्मचर्य का धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो कोई फायदा नहीं। आपने सुन लिया कि मांसाहार करना गलत है, मांसाहार का परित्याग कर देना चाहिए, लेकिन आप फिर भी मांसाहार करते हैं तो सुनने का कोई लाभ नहीं। ऐसे ही आपने अनेक विषयों को सुना लेकिन अपने जीवन में उन विषयों को धारण नहीं किया, आपके जीवन में वो गुण विस्तृत नहीं हुए, आपके जीवन में उन गुणों की छाप नहीं रही, तो उन गुणों के बारे में सुनने का, सुनाने का कोई लाभ नहीं है। व्यक्ति कई बार क्या होता है, कई बार धर्म मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति बुद्धि का प्रयोग करना ही छोड़ देता है। अगर हम देखें तो 90% आस्था रखने वालों की बुद्धि विकृत होती है, वो बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करते। उनको
लगता है हम आत्मा में लग गए, धर्म में लग गए, तो अब हमारा बुद्धि का प्रयोग खत्म, अब तो हम बुद्धि का प्रयोग ही ना करें। तो क्या कहते हैं, ये सब तो आस्था का विषय है, ये सब तो श्रद्धा का विषय है, इसमें तर्क मत करो। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं यस तर्केण अनुसंधनते स धर्म वेद नेतर। वो 90% आस्था रखने वाले लोग क्या कहते हैं कि तर्क मत करो, ये तो धर्म का विषय है, तर्क मत करो, ये तो श्रद्धा और आस्था का विषय है, इसमें तर्क मत करो। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, महर्षि मनु क्या कहते हैं, हमारे महर्षि मनु कहते हैं यस तर्केण अनुसंधनते स धर्म वेद नेतर। यानी अगर आप धर्म को जानना चाहते हैं तो तर्क करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं और श्री कृष्ण चंद्र उनका उत्तर दे रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जिस शैली को अपनाया है वो भी प्रश्नोत्तर की शैली है। आप देखेंगे दर्शनों में, उपनिषदों में, प्रत्येक शास्त्रों में प्रश्नोत्तरी शैली को बड़े महत्वपूर्ण ढंग से उद्धृत किया गया है। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की बहुत महत्वता गाई गई है। और तर्क द्वारा किसी भी विषय को जानने के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, यानी मनुष्य में लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। केवल मजहबी किताब में लिखा है और उस बात को यों का यों मान लिया गया, ये बात ठीक नहीं है। तर्क वितर्क करके आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। धर्म मार्ग में आए हैं तो धर्म मार्ग में बुद्धि का विस्तार होना चाहिए, बुद्धि बढ़नी चाहिए, ना कि बुद्धि पर ताला लगा करके बैठ जाना। आजकल लोग यही कर रहे हैं, धर्म मार्ग में आ गए, आस्था है, ये धर्म है, अध्यात्म है, श्रद्धा है, इसमें तर्क मत करो, इसमें बुद्धि का प्रयोग मत करो, जो बात है उसको वैसे ही मान लो। हमारे धर्मशास्त्र ये नहीं कहते, हमारे धर्मशास्त्र ये नहीं कहते कि बुद्धि पर ताला लगा दो और जो चाहे वो मान लो। हमारे धर्मशास्त्र तो कहते हैं यस तर्केण अनुसंधनते स धर्म वेद नेतर। धर्म को जानना है तो तर्क करना होगा। तर्क को तो कलयुग का ऋषि बताया गया है। तर्क बहुत महत्वपूर्ण है और ये तर्क जिसके द्वारा होता है वो बुद्धि है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपनी इस बुद्धि पर ताला ना लगने दें। ये तो जी अध्यात्म का विषय है, ये तो जी श्रद्धा का विषय है, ये तो जी आस्था का विषय है, इसमें हम तर्क नहीं करेंगे, इसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसा रवैया हमारा नहीं होना चाहिए। तो किस प्रकार बुद्धि को विस्तृत किया जा सकता है, किस प्रकार बुद्धि का वर्धन किया जा सकता है, किस प्रकार बुद्धि को शुद्ध किया जा सकता है, इन विषयों पर आज की कक्षा में प्रकाश डाला गया। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न को रख सकते हैं। जब नमस्ते जी। सादर नमस्ते जी। जब हम बैठते हैं साधना में, मन भाग जाता है, बहुत कोशिश करते हैं लाने की, तो वही मन ही इतना चंचल हो जाता है कि साधना में फिर अधूरी रह जाती है हमारी। कभी काम आगे आ जाता है, कभी क्रोध आगे आ जाता है, कभी घर का काम पड़ा है, उसी में मन चित्त चला जाता है, साधना रह जाती है। ठीक है, आपने धर्म जागृति इंटरनेट सत्र की चौथी कक्षा को सुना था, दम की व्याख्या को, मन को तो कैसे वश में किया था? फोन आया मेरे पास तो अभी खोला है मैंने, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप तो अपना ना फोन नंबर दे देना। हाँ जी, गायत्री माता का वो मैं खोल के सुनूंगी। अवश्य। वैसे उस कक्षा में पूरी विधि बताई गई थी, कैसे अपने मन को वश में किया जा सकता है, कैसे हम साधना में अपने मन को वश में कर सकते हैं। जब साधना के समय हमारा मन इधर उधर भटकने लगे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस सब का समाधान उस कक्षा में बताया गया है। वैसे फिर भी सार रूप में आपके लिए पुनः एक बार बता देता हूं। वास्तव में साधना में मन कब भटकता है? जब हम मन को समझ नहीं पाते तब हमारा मन भटकता है। हम कहते हैं मन चंचल है, इस चंचल मन के कारण हम साधना नहीं कर पाते। लेकिन वेद कहता है यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मन कैसा है?
जो जागृत अवस्था में दूर दूर तक लेकर के जाने वाला है। यानी ये मन का स्वभाव है, तीव्रता से विचारों को उठाना और दूर दूर तक लेकर के जाना, ये मन का स्वभाव है। और अगर मन का ऐसा स्वभाव नहीं होगा तो आप परमात्मा रूपी गंतव्य तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। मन का ऐसा स्वभाव होना चाहिए। मन की तीव्र गति और दूर ले जाने की क्षमता उसका स्वभाव है, आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। अच्छा, विमान तीव्र गति का हो तो कोई समस्या होती है क्या? विमान तो तीव्र गति का होना चाहिए ना, तभी आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा। एक गाड़ी तीव्र गति की हो तो अच्छी लगती है कि गाड़ी जल्दी से जल्दी पहुंचाएगी आपको आपके गंतव्य तक, तो गाड़ी भी अच्छी लगती है तीव्र गति वाली। जब आपको आपके लौकिक गंतव्यों तक पहुंचने के लिए ये तीव्र गति के साधन चाहिए, तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए मंद गति का मन कैसे मिलेगा? परमात्मा तक पहुंचने के लिए भी तो ये स्वभाव मन का होना पड़ेगा। वास्तव में क्या होता है, जब वो विमान चलाने वाला एक्सपीरियंस ना हो, विमान चलाने वाला एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ना हो, अनुभवी व्यक्ति ना हो, तब हमें डर लगता है, तब हमें भय लगता है कि ये प्लेन को क्रैश करवा देगा। दूसरी बात, गाड़ी को चलाने वाला जब अनुभवी व्यक्ति ना हो, जब उसको गाड़ी ना चलानी आती हो, गाड़ी ना कंट्रोल करनी आती हो, तब हमें डर लगता है कि वो गाड़ी ठोक देगा। ऐसे ही डरने की बात तो तब है जब हम मन को वश में नहीं करना जानते। तो मन चंचल है, ये कोई दोष नहीं है, ये मन का स्वभाव है। इस मन के स्वभाव से डरना नहीं, बल्कि जैसे तेज गाड़ी को जिसने कंट्रोल करना सीख लिया वो बड़ी शीघ्रता से अपने कार्यों को कर सकता है, जिसने तेज विमान को वश में करना सीख लिया वो बड़ी तेजी से संसार में यात्रा कर सकता है। ऐसे ही जिसने मन को वश में कर लिया, जिसने मन को नियंत्रित कर लिया, वो बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी शीघ्रता के साथ उत्तम उत्तम कार्य कर सकता है। इस बात पर विचार करना होगा। अगर साधना में प्रगति करना चाहते हैं तो मन की चंचलता, उस स्वभाव को हटाने की आवश्यकता नहीं है, केवल उस चंचल मन को वश में करने की आवश्यकता है, वो अधिकार जमाने की आवश्यकता। अच्छा, गाड़ी सीखने के लिए क्या करना पड़ता है माता जी? गाड़ी सीखने के लिए उसके देखना पड़ता है, अभी पहले कल वो दबाना है या ये दबाना है। अगर हाँ, ठीक पहले कंट्रोल ठीक हाँ, से कर दिया तो गाड़ी सीख जाएगी। एक कंट्रोल छूट गया तो हाँ, गाड़ी ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गाड़ी के स्वरूप को जानेंगे कि गाड़ी है कैसी, क्लच कहाँ पर है, ब्रेक कहाँ पर है, स्टेयरिंग कहाँ पर है। वो नहीं जानेंगे तो क्या होगा, गाड़ी पे हाथ नहीं डाल पाएंगे। तो पहले गाड़ी को सीखना होगा, पहले गाड़ी को समझना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद किसी ड्राइवर के पास जाएंगे या किसी गुरु के पास जाएंगे, अध्यापक के पास जाएंगे, कोच के पास जाएंगे, जो हमें गाड़ी चलाना सिखा दे। क्यों? क्योंकि उसके पास विद्या है और वो विद्या से हमें जोड़ सकता है, वो विद्या से हमें गाड़ी चलाना सिखा सकता है। तो उस गुरु के पास जाएंगे। अच्छा, गुरु ने तो 21 दिन लगा के गाड़ी सिखा दी, क्या इतना मात्र करने से गाड़ी चलाना आ जाएगा? प्रैक्टिस चाहिए, फिर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो अभ्यास चाहिए, अभ्यास के बिना नहीं हो पाएगा। तो क्या क्या आवश्यक है? सबसे पहले तो गाड़ी के स्वरूप का ज्ञान होना, उसके बाद योग्य गुरु के पास जाना, उसके बाद अभ्यास करना, और अभ्यास को बीच में छोड़ना नहीं। और अगर गलती हो भी जाए तो उसको हार नहीं मानना, वहां पर आगे बढ़ते जाना, तब जाकर के व्यक्ति गाड़ी चलाने में एक्सपीरियंस हो सकता है। ऐसे ही मन को वश में करना है तो पहले मन के स्वरूप ये जानना होगा। मन जड़ है, मैं चेतन हूं। मन क्या है? मन जड़ है, मैं चेतन हूं, मैं मन को वश में कर सकता हूं। मन कैसे बना है, किन तत्वों से बना है, ये सत्वर स्तंभ से जो बना है, कैसे इसको वश में किया जा सकता है, इसकी पूरी विधि हमारे दर्शन शास्त्रों में लिखी है। योग दर्शन में, सांख्य दर्शन में। योग्य गुरुओं के उपदेशों को सुनना है, बार बार उसकी आवृत्ति करनी है, इस बात की बार बार अभ्यास करना है। योग दर्शन में बताया गया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, अर्थात अगर आप मन को वश में करना चाहते हैं तो उसका दो उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। उसकी व्याख्या भी उस कक्षा में की गई है, अभी इतनी अधिक मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना अधिक आप मन को वश में कर पाएंगे। संध्या काल में बैठने से पहले, ध्यान अवस्था में बैठने से पहले आपको ये चिंतन करना चाहिए, मानसिक रूप से सज्जा करनी चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं चेतन हूं, और ये मन क्या है, ये जड़ है। मैं चेतन इस जड़ वस्तु को वश में कर सकता हूं। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा कहे, लक्ष्मी जी
गाड़ी चलाता हुआ व्यक्ति गलती कर बैठे और गलती करके सामने वाली गाड़ी को ठोक दे। दोनों बाहर आए और सामने वाला व्यक्ति कहे तूने ये क्या किया, और ये वाला व्यक्ति जिसने गाड़ी को दूसरे की गाड़ी में मार दिया वो कह रहा है मेरी तो गलती है नहीं, ये तो गाड़ी की गलती है। क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है? नहीं, सही नहीं कह रहा। ऐसे ही मन भटक रहा है, साधना करते समय, ध्यान करते समय मन में ईश्वर के विचारों के अलावा सांसारिक विचार आ रहे हैं, तो इसमें गलती मन की नहीं है, मन तो जड़ है बेचारा। गलती किसकी है? हमारी, कि हम उसको वश में नहीं कर पाए। गाड़ी ठुक गई, इसमें गलती गाड़ी की नहीं है, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती ड्राइवर की है। ऐसे ही मन वश में नहीं रह पाया, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम है। तो हमें करना आना चाहिए और हम कर पाएंगे। ये जड़ है, हम चेतन है। चेतन का इतना सामर्थ्य है कि वो जड़ को अपने अधीन कर सके। साधन, सामर्थ्य, इस पर विचार करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी और दीर्घ काल तक इस बात को विचार करना है। और कोई बात नहीं, अगर आपका मन भटकता भी है ध्यान करते समय, तो तुरंत सांसारिक विचारों से अध्यात्म परक विचारों पर अपने मन को शिफ्ट कर देना है और पुनः संकल्प लेना है कि मैं दोबारा कोई विचार नहीं उठाऊंगा जब तक कि ध्यान काल पूर्ण नहीं हो जाता। और इसके लिए मानसिक सज्जा बहुत जरूरी है। ध्यान से पहले क्रियात्मक योगाभ्यास पुस्तक है आचार्य ज्ञानेश्वर जी की, उसमें उन्होंने बताया कैसे व्यक्ति को मानसिक सज्जा करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप है मानसिक सज्जा के। संक्षिप्त रूप से आपको एक उपासना प्रशिक्षण की कक्षा है, उसमें बताए गए हैं। वो आपको लिंक भेज दूंगा, अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे नमस्ते जी आदि कहकर, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मेरा नंबर है 9779948486। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? कौन सी किताब है ज्ञानेश्वर जी की? क्रियात्मक योगाभ्यास। तो मिल सकती है? हाँ, रोजड़ में आप संपर्क करेंगे, रोजड़ से आपको मिल जाएगी वो पुस्तक। उसका पीडीएफ में मिल जाएगा, उसकी हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। अच्छा, वो भेज सकते हैं आप? मैं प्रयास करता हूँ कुछ। अच्छा, धन्यवाद जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न?